हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स से चैप्टर सिमिलैरिटी से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सब सम आप आराम से कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आईसीएसई में इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं। चलिए सबसे पहला सम देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90, AB is 12 centimeter, AC is 15 centimeter, D and E are points on AB and AC respectively, such that AED is 90 degree and DE is 3 centimeter. डायग्राम दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर इस छोटे ट्राइंगल का। सबसे पहले ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी आप बेस निकाल लो। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर क्या होगा? 225 माइनस 144, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बीसी स्क्वायर क्या होगा? 81, यानी बीसी होगा प्लस माइनस 9, तो हम लोग 9 ले लेंगे, बिकॉज साइड नेगेटिव तो होगा ही नहीं। डन। तो ये हो गया हमारा बीसी। तो एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 1 टाइम 2 6 टाइम 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बना लेता हूं मैं। एक बड़ा ट्राइंगल है आपका ए बी सी, उसी के ऊपर एक छोटा ट्राइंगल है ए ई, ये 90 डिग्री, और डी ये 3 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये 9 है, ये 12 है और ये 15 है। पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए ई डी, ध्यान से देखिएगा। एंगल ए बी सी और एंगल ए ई डी सेम है, 90 डिग्री गिवन है कि नहीं? 90 90। और ध्यान से देखो तो एंगल बी ए सी और एंगल ई ए डी सेम है, कॉमन एंगल है बॉस। ये वाला एंगल तो दोनों ट्राइंगल में है भाई, दोनों ट्राइंगल में सेम है, मतलब ये कॉमन एंगल है। दो एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखिएगा ध्यान से, इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल ए से इक्वल हो तो पहले ए लिखेंगे। इस ट्राइंगल का एंगल बी इस ट्राइंगल के एंगल ई से इक्वल है तो ई लिखेंगे, और फिर सी ऑफ कोर्स डी के बराबर होगा। ठीक है, ये तरीका इंपॉर्टेंट है लिखने का, कि जो एंगल इक्वल होते हैं वो वाले वर्टेक्स, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे तो ये वाले ट्राइंगल का भी वही एंगल फर्स्ट पोजीशन पे होगा। क्लियर है? तो क्यों मैं बता रहा हूं, ये आ गया आपका एंगल एक्सियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमिलर, क्योंकि अगर सिमिलर हम लोग प्रूव कर पाते हैं तो हमारे पास एक थ्योरम है कि भैया एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर, the ratio of the areas will be equal to the square of the ratio of the corresponding side. क्या बोल रहा हूं? देखो ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी will be equal to, the ratio of the areas will be equal to the square of the ratio of the corresponding side. अब ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम ए बी साइड ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का ए ई साइड लेना पड़ेगा हमें। ए बी साइड कॉरस्पॉन्ड्स टू ए ई साइड। ओके, ए ई। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल के हम बी सी साइड को ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का ई डी साइड होगा। चेक करो, इस ट्राइंगल के अगर हम ए सी साइड को ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का ए डी साइड होगा। क्लियर है? Now look carefully. Now just equate the first one and the third one.
बिकॉज देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज नोन टू यू, अभी भी निकाला था हम लोगों ने, कहा निकाला भाई, यही तो 54। एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी निकालने बोला है, थर्ड वाला से इक्वेट करो, बीसी आपको पता है 9, ईडी आपको पता है 3 होल स्क्वायर, यस नो, ये डेटा आपको नोन है, तो ये डेटा नहीं निकल जाएगा, इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 54 बाई एक्स इज 3 1 टाइम 3 3 टाइम्स 9, तो एक्स इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो किसको डाउट है? If two triangles are similar, the ratio of the areas is equal to the square of the ratio of the corresponding side. Am I clear? चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। चलो नंबर 2 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सा है। The side of a right angle triangle other than hypotenuse are of length 16 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी जो दो साइड है अदर देन द हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं ए बी सी, तो ये जो दो साइड है वो है 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं तो जो लार्जेस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो, तो उसका साइड क्या होगा? देखो स्क्वायर बनाने के लिए एक 90 डिग्री चाहिए, मतलब ये एंगल को हमको लेके चलना पड़ेगा। तो मान लो ये एक लार्जेस्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये एक लार्जेस्ट स्क्वायर है जिसे हम बना रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर, जिसका साइड है मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स, ठीक है, मान लेते हैं एक्स। तो इसी का साइड निकालना है हमें। देखो अच्छा, ये पूरा ए बी, ये डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं। ए बी कितना था? ए बी था 16, ये पूरा 16 था, इसको मैंने एक्स माना है, तो ये 16 माइनस एक्स होगा, ये एक्स है, ये पूरा 8 है, ठीक है। चलो दो ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से, ट्राइंगल ए डी ई and the bigger one triangle ABC. Now we'll prove them congruent, similar. पहले देखिए in triangle ADE and triangle ABC, ध्यान से देखना, angle ADE is equal to angle ABC 90 डिग्री, है कि नहीं? चलो उसके बाद ये वाला एंगल जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो एंगल डी ए ई इज इक्वल टू बी ए सी कॉमन एंगल। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए डी ई ध्यान से सिमिलर टू ट्राइंगल ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ए को, डी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बी को, ई कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सी को, ठीक है। एंगल एक्सियम। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है, the corresponding sides are proportional to each other, which means AD, ध्यान से देखना, by AB is equal to DE by BC is equal to AE by AC। समझ गया? इसलिए जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ताकि A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है A से, D B के इक्वल है, E C के इक्वल, इस ऑर्डर में लिखना इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू बैठा दो यार, AD का वैल्यू है 16 माइनस एक्स, AB का वैल्यू है 16, DE इन दोनों को देखो, ठीक है, DE का वैल्यू है x और BC है 8, हो गया, आराम से हो जाएगा 8 1 टाइम 8 2 टाइम्स, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, 3x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16 by 3, which means the largest square which can be inscribed in this particular triangle will have a length of side 16 by 3, मतलब 5 whole 1 by 3,
मिक्स फ्रैक्शन में लिखना, ऐसे मत छोड़ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मत छोड़ना। चलिए नंबर 3 देखते हैं। चलिए सम नंबर 3 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। क्या दिया हुआ है इन द फिगर, देख सकते हो, DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा पैरेलल होगा, अगर DE और BC पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल देखो ध्यान से, और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट मार्क किया हुआ था सब में, ठीक है। चलो ऑफ ट्राइंगल ABC एंड AD इज टू DB इज 5:3, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ AD इज टू AB एंड देन DE इज टू BC। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट तो बड़ा इजी, देखो AD बाई DB 5:3 दिया हुआ है। तो अगर मैं AD को 5x ले लूं तो मेरा DB जो होगा 3x होगा, वह x इज अ कॉमन फैक्टर। तो AB क्या होगा, चेक करो 8x होगा। अब रेशियो देखो, AD इज टू AB, ये हो जाएगा 5x बाई 8x, विच मीन्स AD बाई AB इज 5:8। मतलब जो रेशियो क्या आएगा 5:8 का रेशियो आएगा। डन। ये तो बड़ा इजी था, बेसिक सम था यार, क्लास 7-8 में किया था हम लोगों ने। अब क्या बोल रहा है, DE बाई BC। देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली बात देखो, एक छोटा ट्राइंगल है, बहुत छोटा बना दिया मैंने, एक छोटा और एक बड़ा, ये इसके पैरेलल था। ये वाला एंगल कॉमन है, ADE ABC, एंगल DAE इज कॉमन टू BA विच इज इक्वल टू BAC, कॉमन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों पैरेलल है ना, चेक करो, ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर इस ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल है तो ये तो सिमिलर हो गया। क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। रीजन एंगल एशियम लिखना, तुम लोग पूरा लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ADE इज इक्वल टू ABC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल DAE इज इक्वल टू BAC, कॉमन एंगल। तो ये दोनों ADE और ABC क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एंगल। और देख लो, एंगल ए के इक्वल है, एंगल DB के इक्वल है, एंगल EC के इक्वल है। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, मैं बार बार कॉन्ग्रुएंट बोल दे रहा हूं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बाई AB, चेक करो, AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC, DE बाई BC is equal to AE by AC. We can write like this, AE by AC। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो भाई, तो AD by AB तो निकाल चुका मैं 5/8, तो DE by BC भी वही होगा 5/8, मतलब दोनों का ही आंसर सेम है 5/8। डन। ये पार्ट बड़ा ही सॉलिड पार्ट है, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड the ratio of the area of DEF and DEC ये पूरा, ठीक है। ये छोटा वाला DEF और ये बड़ा वाला, ठीक है, DEC। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मैं E जो है, ये दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स है, चेक कर लो। E से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं,
ई से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराता हूं, ई से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराता हूं तो इस ट्राइंगल DEF का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF होगा हाफ इंटू बेस DF इंटू हाइट EM। यस और नो? अच्छा, इसको डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? DEC चेक करो ध्यान से। तो ये भी होगा हाफ, बेस पूरा ये हो जाएगा, है कि नहीं? बेस पूरा DC हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर EM, एल्टीट्यूड मतलब EM इज एल्टीट्यूड। ये कैंसिल्स आउट, हाफ हाफ कैंसिल्स आउट। यानी कि हमें क्या मिला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज DF बाय DC। चेक करो, DF बाय DC, DF बाय DC। अब देखना ध्यान से, थोड़ा लंबा समय बट कॉन्सेप्ट देखिएगा। ये दो ट्राइंगल देख रहे हो, ध्यान से एकदम, एक ध्यान से देखिए एकदम, ट्राइंगल DEF और FBC, ये दो ट्राइंगल देखिए, ठीक है? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल चेक करो, ठीक है? और ये वाला एंगल इक्वल है ना, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया भाई। ऐसे लिखना, इन ट्राइंगल DEF एंड CBF, एंगल EDF इज इक्वल टू FCB, ऑल्टरनेट DEF is equal to CBF, alternate. These two triangles are similar, angle axiom। और अगर ये आपके सिमिलर है तो क्या हम लिख सकते हैं? देखना ध्यान से, देखना तो ध्यान से देखो, DE बाई BC, DE BC को करस्पॉन्ड कर रहा है, इज इक्वल टू DF CF को करस्पॉन्ड कर रहा है। चेक कर लो एक बार, ठीक है? और क्या बचा? EF बाय BF। ऐसा नो, these two triangles are congruent, they similar, their corresponding sides are proportional to each other, है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, DF बाई DC निकालने बोला है। अच्छा, DF बाई CF इज इक्वल टू DE बाई BC। DE बाई BC हम लोग निकाल चुके हैं 5/8, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि DF बाई CF इज 5/8। क्या ये कह सकते हैं हम? DF बाई CF इज 5/8। अब DF अगर 5x है, CF 8x है, तो DC 13x होगा ना? y ले लेते हैं, DF का मान लो 5y, CF को मान लो 8y, तो DC क्या होगा? डायग्राम देखो, 13y होगा। अब वैल्यू बैठा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज DF बाई DC। DF है आपका 5y, DC है 13y, मतलब आंसर है 5/13। ये बड़ा ही प्यारा सम था। चलो नंबर 4 करते हैं। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, नंबर 4, बड़ा ही प्यारा सम है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC and CEF are two triangles where BA is parallel to CE। गलत बन गया ये, BA is parallel to C, ठीक है? And AF is to AC is 5:8। पहला पार्ट क्या बोला है? Prove that ADF and CEF are similar। बड़ा इजी, देखो
ध्यान से देखना, पहली बात तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और ये वाला एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। बोलो क्यों? ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना, इक्वल है, विच मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। खत्म। सिमिलर, बार बार कॉन्ग्रुएंट बोल दे रहा हूं मैं, सॉरी। सिमिलर, देखो इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल CEF, चेक इट आउट, एंगल ADF is equal to CEF alternate angle, angle AFD is equal to CFE, why? Vertically opposite angle, which means triangle ADF is similar to triangle CEF। ध्यान से देखो, F corresponds to F, F और F इक्वल है, D और E इक्वल है, A और C इक्वल होगा। डन, पहला पार्ट डन। फाइंड AD इफ C is 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है तो क्या मैं लिख सकता हूं AD बाई CE इज इक्वल टू DF बाई EF इज इक्वल टू AF बाई CF। लिख सकता हूं? यस सर। If two triangles are similar, their corresponding sides are proportional. Done. अब देखना ध्यान से, ये तो लेना होगा और इसमें से आपको कुछ दिया हुआ था AF is to AC। अच्छा, तो ये वाला ले लो। देखो पहला और थर्ड को इक्वेट करो, AD बाई CE इज इक्वल टू AF बाई CF। ठीक है। अच्छा, AD बाई CE मतलब 6। अच्छा, यहां देखो ध्यान से, AF is to AC is 5 is to 8। तो मान लेते हैं AF मेरा 5x है तो AC मेरा 8x होगा। तो FC क्या होगा? देखो ध्यान से, 8x माइनस 5x, ये यहां से यहां 5x है, यहां से यहां 8x है, तो ये कितना होगा? दैट इज 3x। सो नाउ इफ यू फाइंड द रेशियो ऑफ AF बाई CF, F by CF, that is 5x by 3x, 3 1 time 3 2 time, मतलब AD है 10 सेंटीमीटर। डन, क्लियर है? तो अगर CE का लेंथ है 6 सेंटीमीटर तो AD का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बढ़िया। चल थर्ड पार्ट देखते क्या दिया हुआ है। If DF is parallel to BC, find area of triangle ADF and ABC। ध्यान से देखना, ये जो अभी तो किया था हम लोगों ने, ये दोनों ट्राइंगल जो है, ठीक है, सिमिलर है। मैं बोल रहा हूं ADF और ABC सिमिलर है। बोलो क्यों? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं? कॉरस्पॉन्डिंग, और एंगल ये तो कॉमन था ही, तो एंगल एंगलेशन से ये क्या हो गया? लिखना तुम लोग, ठीक है? ये हो गया सिमिलर। लिखना इन ट्राइंगल ADF एंड ABC, एंगल ADF इज इक्वल टू ABC, ऐसे करके सिमिलर प्रूव करना पहले। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो देखो ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अच्छा, तो हम क्या इसको AF बाई AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AF बाई AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं? इज इक्वल टू DF बाई BC का होल स्क्वायर, AD बाई AB का होल स्क्वायर। लेकिन हमें यही चाहिए, तो ये कर लो AF बाई दिस, आ गया 25 बाई 64। चेक करो, AF बाई AC है, सही है, बहुत प्यारा सम था।
चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। चलिए सम नंबर 5 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। इन द फिगर ABC is a triangle with angle EDB is equal to ACB, मार्क्ड है, ठीक है। If BE is 6, मतलब यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, EC is 4, तो सबसे पहली बात तो भैया ये BC जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर है हमारा। BD is 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ BED छोटा वाला is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट थिंग फाइंड AB मांग रहा है। देखो ध्यान से, दो ट्राइंगल है आपके पास, एक आपके पास बड़ा ही छोटको सा ट्राइंगल है DBE और एक बड़ा सा ट्राइंगल है, चेक करना, ABC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है। इन ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल BAC, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल BCA, गिवन था ये। दूसरी बात, एंगल B तो कॉमन है भाई, DBE और एंगल CBA, ये तो कॉमन एंगल है, तो दोनों तो इक्वल ही होगा। दो एंगल इक्वल हो गया, मतलब ट्राइंगल BED इज सिमिलर टू ट्राइंगल B corresponds to B, E corresponds to A and D corresponds to C. Check it out. एंगल एक्सियम। और अगर ऐसा होता है तो इसके साइड्स जो है, जो corresponding साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी। मतलब मैं कहना चाहता हूं BE by BA will be equal to ED by AC will be equal to BD by BC। अब वैल्यू बैठाते हैं। BE 6 है, AB निकालने बोला हमें, ठीक है, X मान लेते हैं। ED छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो। BD 5 है और BC 10 है। चेक करो, मैंने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया है, तो 5 1 टाइम 5 2 टाइम, मतलब X कितना आएगा आपका 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब AB इज 12 सेंटीमीटर। चेक इट आउट, सही है, बिल्कुल सही है। अब पहला पार्ट तो हो गया हमारा, AB 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब भैया देखो ध्यान से, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पहले इसी ट्राइंगल को लिखते थे, छोटा वाला को, B क्या था, BED बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC, जिसको भी ऊपर लिखो डजंट मैटर। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब BE बाई BA, BE बाई BA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ED बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD बाई BC का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ BED दिया हुआ था 9, एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC मान लेते हैं y, BE 6, BA 12 का होल स्क्वायर, ये सुनो, तो 9 बाई y इक्वल्स टू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 4 9 36। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, बड़ा ही प्यारा सम था। चलो नंबर 6 देखते हैं। चलिए नंबर 6 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है, डायग्राम देख सकते हैं आप। इन द फिगर AB is parallel to EF is parallel to CD. Given that AB is 7.5 सेंटीमीटर, EG मतलब ये वाला पोर्शन है मेरा 2.5 सेंटीमीटर, GC मतलब ये वाला पोर्शन है मेरा 5 सेंटीमीटर, DC is 9 सेंटीमीटर,
ठीक है, कैलकुलेट EF एंड देन AC। पहले पहला पार्ट देखते हैं EF। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। सबसे पहली बात, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये और ये पैरेलल है बॉस, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होगा ना। देख लो, चेक कर लो, ऑल्टरनेट मैं लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल EGF एंड ट्राइंगल CGD, ध्यान से देखना, एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल CGD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GCD, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, EGF सिमिलर है, पता नहीं क्यों कॉन्ग्रेंट निकल रहा बार बार। CGD सेम लिखा मैंने, एंगल E एंगल C के इक्वल है, एंगल G एंगल G के इक्वल है, एंगल F एंगल D के इक्वल है, सही है। और अगर ऐसा होता है तो EG बाई CG, GF बाई GD, EF बाई CD के बराबर होगा, चेक कर लो। ठीक है ना, EG मेरा है 2.5, CG है मेरा 5, GF ये छोड़ दो, इसको और इसको इक्वेट करो, EF निकालना है, CD 9 है। ठीक है, ये 1 टाइम ये 2 टाइम, तो EF मेरा हो गया 9/2, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। डन, 4.5 सेंटीमीटर पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट देखिए आप। ठीक है, AC ये वाला फिगर देखो, ध्यान से देखना, देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं ABEFC। ठीक है, तो ये एक छोटा ट्राइंगल है और ये एक बड़ा ट्राइंगल है। ये वाला एंगल कॉमन है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। स्प्लिट कर दो ट्राइंगल में, कॉरस्पॉन्डिंग दिस एंड दिस आर पैरेलल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ट्राइंगल ABC is similar to triangle EFC, एंगल एक्सियम। और अगर ये सिमिलर है भाई, तो AB बाई EF, चेक कर लो, इज इक्वल टू BC बाई FC इज इक्वल टू AC बाई EC। ठीक है, अच्छा, AB दिया हुआ था, यस 7.5, EF अभी निकाला है 4.5, और थर्ड वाला देखो, और फर्स्ट और थर्ड AC निकालना है हमें। EC कितना होगा बोलो तो, EC होगा 5 प्लस 2.5 मतलब 7.5, सही है, चेक करो तो, EC सही है, EC बाई AC, ठीक है, सॉरी AC बाई AC, और AB बाई EF, सही। तो यह AC क्या होगा, 7.5 इंटू 7.5 बाई 4.5। 3 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है, हाँ कट जाएगा, ये सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, चलो, तो ये था सम नंबर 6। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना इसका। चलिए नंबर 7 देखते हैं। बड़ा ही बेसिक सम है, बहुत बार आ चुका है, तो ऐसा सम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC. Prove that triangle ADE and ABC are similar. अब AB किया हम लोगों ने, कर लेंगे। Given that AD equals to half of BD
Calculate D if BC is 4.5. Find area of ADE by area of ABC and area of ADE by trapezium BCED. एक एक करके करते हैं. पहला पार्ट सिमिलर प्रूव करते हैं भाई, सिमिलर प्रूव करते हैं. देखो इन ट्राइंगल लिख दे रहा हूं ADE एंड ट्राइंगल ABC. ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ADE इज इक्वल टू ABC, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. रीजन लिखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग. अगेन ये कॉमन भी था, ठीक है, जो मर्जी हो कर देना. AD इज इक्वल टू ACB, चेक कर लो, कॉरस्पॉन्डिंग. मतलब भैया ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, एंगल एक्सियम. ये तो पहला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है. कैलकुलेट DE इफ BC इज 4.5. ये दोनों अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं AD बाई AB, चेक करना, इज इक्वल टू DE बाई BC इज इक्वल टू AE बाई AC. सही है. अब ये दोनों देखो, ये देख रहे हो AD बाई BD 1/2 दिया हुआ है, AD बाई BD 1/2 दिया हुआ है. मतलब अगर AD को x लेंगे तो BD 2x हो जाएगा, चेक करो, है कि नहीं रेशियो. तो AB क्या होगा, AB होगा 3x. अब बैठा AD x है, AB 3x है, DE not known, we need to find. BC is 4.5. Calculate x cancels out. D is 1.5. 4.5 by 3 is 1.5 सेंटीमीटर. निकल गया, ठीक है. अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ये तो बड़ा इजी है भाई. अभी तो प्रूफ किया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है. तो इनका एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, विच मीन्स आई कैन राइट AD बाई AB का होल स्क्वायर, AD बाई AB का होल स्क्वायर. अब बैठा लो, AD है x और AB है 3x, तो 1/3 हो जाएगा. 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 हो गया. 1/9 1/9 आ गया, 1:9. लास्ट पोर्शन देखिएगा. अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस रेशियो में, तो क्या मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को अगर 1y लूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 9y हो जाएगा. अब इस पूरे ट्राइंगल से ABC से अगर ये छोटा पार्ट हटा देंगे तो ट्रेपीजियम हो जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ रहा है, 9 - 1 8y. क्या बोला रेशियो निकालने, ADE बाई ट्रेपीजियम BCED 8y 1/8, मतलब 1:8. देखो ध्यान से, बड़ा बेसिक सा सम था, क्लासिक सम है, बहुत बार आया है. चलिए नंबर 8 देखते हैं. बड़ा ही प्यारा सम है. इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a right angle triangle with angle BAC, this one, as 90 degree. Prove that triangle ADB, triangle ध्यान से देखना, ADB, ठीक है, ये 90 तो ये भी 90, is similar to CDA, is similar to CDA. यही प्रूव करने बोला है, ये 90 है, ठीक है. चलो अच्छा, ये देखो इस ट्राइंगल में मान लो ये एंगल x है, ये y है, तो ये तीनों मिला के 180 होगा. ध्यान से देखिएगा, ये तीनों मिला के 180 होगा, तो x प्लस y कितना होगा, 90 होगा. ये तीनों मिला के 180, तो अगर ये 90 तो ये दोनों मिला के 90 होगा. ठीक है,
अच्छा ये एंगल को z ले लेते हैं, ये एंगल z है, ये एंगल y है। अब देखो ये दोनों मिला के कितना है, 90 है ना, दिया हुआ तो y प्लस z इज 90। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे हम, ये सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी, तो y y कैंसिल्स आउट, x माइनस z इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू z। ये दोनों को इक्वेट कर दो ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो y y कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू z। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। What I mean to say is this angle and this angle are equal. What I mean to say is this angle and this angle are equal. Am I clear? चलो ये तो हो गया। अब बोला एंगल ट्राइंगल ए डी बी और सी डी ए सिमिलर है, हो तो क्या, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ए, सबसे पहले एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी डी ए 90 डिग्री गिवन, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी डी सी ए। अभी प्रूफ किया हम लोगों ने, एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है, अभी प्रूफ किया हम लोगों ने। तो ये हो गया ना भाई, ट्राइंगल ए डी बी क्या हो गया, सिमिलर हो गया सी डी ए के, चेक कर लो, एंगल एंगल एक्जियम हो गया, पहला पार्ट डन। फाइंड बी डी इफ सी डी इज 8, ठीक है, नहीं फाइंड बी डी नहीं, इफ बी डी इज 18, सी डी इज 8, फाइंड एडी। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो ए डी बाई सी डी चेक करना इज इक्वल टू डी बी बाई डी ए इज इक्वल टू ए बी बाई सी ए। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ए डी इंटू ए डी स्क्वायर, डी बी इज 18 मल्टीप्लाई बाय सी डी दैट्स 8। तो ए डी क्या होगा, ए डी होगा प्लस माइनस रूट, तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ये हो गया 9 2 सा, तो 9 का रूट 3, 8 2 टाइम्स 16 4, 12 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है, 144 होगा, 12 आ रहा है, तो ए डी इज 12, डन। नाउ व्हाट दे सेइंग, find the ratio of the area of ADB is to CDA, ADB is to CDA, ठीक है, तो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ADB बाय एरिया ऑफ CDA, ठीक है, ADB CDA, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और क्या, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, AD तो निकल चुका है, बाई सी डी का स्क्वायर, ए डी बाई सी डी का स्क्वायर, चेक कर लो, है कि नहीं। तो ए डी क्या है, ए डी है 12, सी डी क्या है, सी डी है 8 का स्क्वायर, 4 3 टाइम्स 4 2 टाइम्स, मतलब 9/4 यानी कि 9:4, एंड दैट्स द रेशियो। नाइस, ठीक है। चलो नंबर 9 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा समय मैप्स एंड मॉडल से है, ठीक है। द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:50,000, मतलब k का वैल्यू क्या है, 1/50,000। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड एक्चुअल, ठीक है। इन अ मैप अ ट्रायंगुलर प्लॉट ABC of the land has following dimensions. AB is 2, BC is 3.5, angle ABC is 90, ABC, AB है 2 और BC है 3.5, ठीक है। Find the actual length of BC in किलोमीटर, तो हमें पता है length on map by length on ground या actual length is equal to K होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लेंथ ऑन मैप क्या है, किसका बोला, BC 3.5,
लेंथ ऑन ग्राउंड को x ले लो 1/50,000. सो x क्या होगा 50,000 इंटू 3.5. ये सेंटीमीटर में आया है. इसको अगर तुम किलोमीटर में बदलोगे, याद रखना, अगर तुम किलोमीटर में बदलना चाहते हो, सेंटीमीटर से किलोमीटर कैसे जाएंगे? सेंटीमीटर से मीटर मतलब 2 जीरो, मीटर से किलोमीटर मतलब 3 जीरो. और सही है, हो गया ना, 5 जीरो आएगा. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम. तो ये हो गया 3.5/2 इज 1.75 किलोमीटर. चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन. ठीक है, सही तो लग रहा है. 2 1 2 बचा 15, 2 7 14. ठीक है, चलो. अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? नंबर 2, द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर. अब देख लो, एरिया ऑन मैप बाय एरिया ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू के स्क्वायर होता है ना, याद करो. तो एरिया ऑन मैप क्या है? पहले एरिया ऑन मैप निकाल लो. एरिया ऑन मैप है हाफ बेस इंटू हाइट. चेक करो. ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑन मैप इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑन ग्राउंड को तुम मान लो y, के स्क्वायर मतलब 1/50,000 का होल स्क्वायर. तो y क्या होगा? एक बार में लिखता हूं मैं 50,000 का होल स्क्वायर इंटू 3.5 विच इज, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना. ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहले तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है, अब अगर इसे हमें मीटर स्क्वायर में करना है कन्वर्ट, देखो सेंटीमीटर से किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर में करना है. सेंटीमीटर से किलोमीटर अगर गए तो 5 जीरो से डिवाइड किया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर जाएंगे तो 10 जीरो से डिवाइड करेंगे. Am I clear? 10 to the power 10, 4 4 8 जीरो, 8 जीरो कटेगा तो 100 बचेगा, 10 स्क्वायर बचेगा, 5 1/4, 4 मतलब 3.5/4 किलोमीटर स्क्वायर. इसे आप डेसिमल में पूरा कर लेना. सही है, चलो याद रखिएगा. लेंथ अगर होता है, लेंथ का कंपैरिजन तो के बराबर होता है, एरिया का कंपैरिजन के स्क्वायर के बराबर होता है, और वॉल्यूम का कंपैरिजन के क्यूब के बराबर में होता है. चलिए एक और समझ. चलिए नंबर 10 देखते हैं. अ मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:300. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड एक्चुअल. ठीक है, द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 2 मीटर. एक शिप का मॉडल बनाया गया, उसका टोटल लेंथ 2 मीटर है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप. वेरी इजी. लेंथ ऑफ मॉडल बाय एक्चुअल लेंथ इज k, यानी कि 1/300. लेंथ ऑफ मॉडल इज 2 मीटर बाय एक्चुअल लेंथ इज 1/300, मतलब 600 मीटर उसका एक्चुअल लेंथ है. क्लियर है? चल, ये तो पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट देखते हैं. एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 180000 मीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल. एकदम इजी. एरिया ऑफ मॉडल बाय एक्चुअल एरिया इज के स्क्वायर. यही था ना, याद करो. तो एरिया ऑफ मॉडल हमें निकालना है. एक्चुअल एरिया इज 1812340 जीरोस, 1/300 का होल स्क्वायर. अब इसे कैलकुलेट कर लो, और ये 300 इंटू 300 हो जाएगा. इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 3 are 9, that's 2 meter square. That's the area of the model. Area of the deck of the model. Number 3, the volume of the model is 6.5 meter cube. Calculate the volume of the actual ship. The volume of model
बाय एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, के क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मॉडल दिया हुआ है 6.5, एक्चुअल वॉल्यूम 1/300 होल क्यूब, मतलब वॉल्यूम क्या होगा 300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 6.5 मीटर क्यूब। इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो चलिए ये 10 सम किया हम लोगों ने, ये पार्ट 1 है। एक और मैं पार्ट बनाऊंगा, तब मुझे लगता है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और कुछ सम्स है मेरे ध्यान में जो मैं देना चाहता हूं। चल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।